अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले चिकन के सीख कबाब। झटपट बनाकर रेडी करेंगे, तो वीडियो को कीजिएगा एंड तक वॉच। कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, स्टेप मिस करेंगे तो रेसिपी ख़राब होगी। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलेंगे हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में मैं एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो है वो चॉप करके डाल दूँगी। आपने प्याज जो है वो कोशिश करनी है उसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो। प्याज चॉप हो जाए तो आपने इसे जो है वो किसी भी प्याले में निकालना है और इसे अच्छी तरह दबाना है ताकि इसके अंदर का जो भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। आपके जो कबाब हैं उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके कबाब है ना वो सही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है और उसके अंदर जो भी ज़ायद पानी है वो अच्छी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसे दोबारा जो है वो चॉपर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और साथ ही कुछ हम इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसके यहाँ पर 3 हरी मिर्च ऐड करूँगी। 3 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च जो छोटी वाली होती है ना वो ऐड कर लीजिएगा। साथ 1 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, 250 ग्राम यहाँ पे थाई का इस्तेमाल करेंगे और 250 ग्राम यहाँ पर चेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो आपके कबाब है ना वो जूसी बनेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसके अंदर नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे फिर हम चॉपर में चॉप कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस कीमे में यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। सूखा धनिया आपने अच्छी तरह पीस लेना है ताकि ये बाद में मुँह में ना आए। तो 1 टेबलस्पून आपने सूखा धनिया इसके अंदर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ऐड करूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ और 2 चुटकी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च दानेदार जो होती है वो वाली। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप हाफ़ टी स्पून ही वो ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैंने धनिया ऐड किया है। ताज़ा धनिया आप लेके उसे अच्छी तरह चॉप करके आप ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा चिकन जो है ना आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो और आपने फ़ौरन फ्राई करनी हो ना तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो चिकन है ना वो फ्रिज वाली होनी चाहिए। ठीक है, वरना जो है ना आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में इस टाइम पे रखना है। जब आपने सारे मसाले इसके अंदर मिक्स करने हैं तो इसके बाद या तो चाहे आपको देर से फ्राई करने हैं तो ओवरनाइट से फ्रिज में रख दें, वरना जो है आप इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दीजिएगा और रेस्ट देने के बाद आपने इसे फ्रिज में ज़रूर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आधा घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख लिया है और अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ ले ली है, स्ट्रॉ को ग्रीस किया है ऑयल के साथ, हाथों को भी ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक पोर्शन उठाऊंगी जितना मुझे कबाब का साइज़ चाहिए और हाथों की मदद से पहले मैं अच्छी तरीके से रोस्ट करूँगी। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैं गोल करूँगी ताकि जो है ना इसके अंदर से कोई भी क्रैक ना बने। ठीक है, जिस तरह हम कबाब के लिए पहले इसको राउंड शेप में करते हैं इस तरीके से हमने इसे राउंड करना है। उसके बाद जो है ना ये देखें स्ट्रॉ की मदद से इस तरीके से हमने इसके अंदर ऐड करना है और बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शेप जो है वो सीख कबाब का निकलता जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के उंगलियों से जो है ना बिल्कुल हल्का हल्का अपने से प्रेस करना है और जो साइज़ आपको चाहिए सीख कबाब का वो आपका साइज़ बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चुपकेंगे भी नहीं, ईज़िली आराम से जो है ना वो आपकी स्ट्रॉ से ये निकल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें, बहुत ही आसानी से ये स्ट्रॉ पे जो है ना बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें आसानी से ये निकल भी गए हैं। तो बस मैंने इसी तरीके से सारे सीख कबाब जो है ना वो बनाकर रेडी कर लिए थे। चाहे तो आप इस मौके पर भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से और जो है ना वो ठंडे हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसे फ्राई करूँगी तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने कबाब को फ्राई करने के लिए ऐड किया है ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे तो यहाँ पे आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे और साइड्स को आपने इतना टाइम देना है कि इसकी एक एक साइड आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें कलर अपना चेंज करना शुरू कर दे। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसे 1 महीने तक आराम से जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसे जो है ना फ्राई करना है हाफ़ फ्राई बिल्कुल, और हाफ़ फ्राई करने के बाद आपने इसे ठंडा करने रखना है और ठंडा करने के बाद जो है ये आप इसे किसी भी एयर टाइट बैग में जो है ना वो रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अब आप देखें हल्का हल्का इस पर कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसी कलर पे जो है ना आपने इसे बाहर निकालना है और ठंडा करने रखना है और ठंडा करने के बाद आपने इसे एयर टाइट में जो है ना वो पैक करके रख देना है बैग में। मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मैंने किस मौके पर जो है ना इसे, ये देखिए यहाँ पर मैंने बस इसे जो है ना फ्राई करना बंद कर दिया था क्योंकि ये हल्के से फ्राई हो चुके थे। अब मैं इसे ठंडा करूँगी और उसके बाद जो है ना वो बैग में ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं। अब जो मुझे कबाब
एयर टाइट रखने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ कि उनका कलर क्या है। और जो कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ये देखें मैंने कितना लाइट इनको फ्राई किया है। इन्हें मैं एयर टाइट बैग में रखूँगी। और जो बिल्कुल कबाब जो रेडी हो चुके हैं उन्हें मैं जो अभी खाने के लिए जो मैंने इस्तेमाल करना है उन्हें मैं आपको उनका शेप भी, उनका जो कलर है वो भी दिखा दूँगी मैं आपको, ठीक है। तो बस अब ये ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के बाद ये आपको शॉपर में मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये शॉपर आराम से किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आपने इसी तरीके से ठंडे करने के बाद एयर टाइट बैग में इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। और जैसे कभी मेहमान आए तो आपने इसे फ्राई कर देना है। अभी देखिए ज़बरदस्त हमारा कबाब भी फ्राई हो चुका है, जो मैंने फुल फ्राई किया था। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।